हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम वो वीडियो लेकर आए हैं जिसका आपको बहुत दिन से इंतज़ार था और आप व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे थे कि सर ये सिलेबस कब चेंज होगा, क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो ये समस्या बहुत बड़ी थी क्योंकि ये बयान आ चुका था कि सिलेबस कम होगा, लेकिन क्या क्या कम होगा, कितना कम होगा, कैसे कम होगा, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन बच्चों, ये अब क्लियर हो चुका है कि कितना सिलेबस आपका कम होना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो हटेंगे जो 2020-21 में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हमने बच्चों इसके ऊपर आज हम आपको ये वीडियो देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझाएंगे कि 2020-21 क्लास 12th मैथ में क्या क्या टॉपिक्स नहीं आएंगे और क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो ये जो भी टॉपिक्स हमने लिखे हैं और जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू NCERT हैं बच्चों। ठीक है, तो आपके पास अगर अदर राइटर की बुक है तो वहाँ पर भी आप जो कंटेंट्स में मैच कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो हम दोनों मिला के आपकी जो टोटल बुक्स हैं, दोनों बुक का मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दोनों बुकों से जो भी टॉपिक्स आपके हटे हैं वो हमने लिख रखे हैं। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि इसमें सभी चैप्टर्स से टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे टच भी नहीं किया गया है, चैप्टर एज इट इज़ बने हुए हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों और फ्यूचर में वो आपके काम आने वाले भी हैं और आगे की क्लासों में जब आप आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ भी आपको वो अच्छे से काम आएंगे। तो बहुत ही सोच समझ के टॉपिक्स हटाए गए हैं जिनका यूज फ्यूचर में कम से कम है। ठीक है, उनको ज़्यादातर हटाने की कोशिश की गई है। तो बच्चे, आपको जो सिलेबस कम किया गया है वो टोटल 100% सिलेबस से माइनस किया गया है आपका 30% सिलेबस, यानी 100% से 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। 30% सिलेबस अब आपका लेस हो गया, जो कि 2020-21 में आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले बच्चों? देखिए, सबसे पहले कुल मिला के 6 चैप्टर हैं दोनों बुकों में। कुल मिला के दोनों बुक्स में वो 6 चैप्टर हैं जिनसे टॉपिक्स हटाए गए हैं और बाकी जो चैप्टर्स रह गए उनसे कुछ भी नहीं हटाया गया। वो चैप्टर्स एज इट इज़ रहेंगे, जो भी उनके अंदर मैटर है, जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको सभी पढ़ने हैं। जिनमें से हटा है वो सब हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर हम बात करें पहला चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, इससे क्या क्या हटाया? देखिए, इससे हटाया गया टॉपिक है आपका फलनों का संयोजन, ठीक है, तथा व्युत्क्रमणीय फलन और द्विधारी संक्रियाएं। लगभग अगर हम कहें बच्चों तो पहला चैप्टर आपका लगभग टोटल सा ही हट गया है। शुरू में इसमें कई एक्सरसाइज हैं, तो शुरू की 2 या 3 एक्सरसाइज तक है, बाकी का पूरा मैटर हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप जब NCERT अपनी बुक होगी आपके पास, NCERT के कंटेंट्स में आएंगे तो चैप्टर का नाम और नीचे दे रखा है 1.1, 1.2, 1.3 और उनके सामने ये सब लिखा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज हैं बच्चों। तो आप वहाँ पर इसको टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा अपनी NCERT से कि ये हेडिंग्स के क्वेश्चंस हट गए हैं एक्सरसाइजों से। ठीक है, तो बच्चों, जो पहला चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उससे फलनों का संयोजन एक ये टॉपिक हटाया गया है, दूसरा व्युत्क्रमणीय फलन एक ये टॉपिक हटाया गया है और तीसरा द्विधारी संक्रियाएं। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स वहाँ से हटाए गए हैं। इनको आपकी NCERT के पेज पर सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, वहाँ पर टिक कर लीजिएगा और एक्सरसाइजेज में जाना चैप्टर में तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर बात करें बच्चों चैप्टर नंबर 2 की, तो देखिए चैप्टर नंबर जो 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट हमने कंप्लीट नहीं कराया है और नहीं कराया तो उसका हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर जो फर्स्ट है वो कम्प्लीटली हट सा चुका है, कुछ ही पढ़ना है थोड़ा बस। ठीक है, तो अब ये हम कराएंगे बाद में, मतलब लास्ट में कराएंगे इस बुक के।
फिर हमने बच्चों चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं पूर्णतः, तो कोई बच्चे दिक्कत नहीं है बच्चों। इससे क्या हटा है बच्चों, देखिए इससे हटा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, आलेख वाला टॉपिक हट गया है। और एक एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, वो पूरी की पूरी बच्चों हट गई है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रारंभिक गुणधर्म, ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 है आई थिंक, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हट गई है। तो आपको पहली एक्सरसाइज ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ग्राफ नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो इससे भी लगभग ये मान लीजिए बहुत मीटर चला गया, एक्सरसाइज 2 चली गई तो सब कुछ गया इस चैप्टर में, रहा ही क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप अपनी एनसीईआरटी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ टिक कर लीजिएगा, ये टॉपिक आपके हट गए हैं बच्चों। ठीक है, यानी आप जब भी इस वीडियो को लेके बैठने देखें तो पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज ओपन कर लें, जहाँ पर चैप्टर्स नेम और उसके नीचे 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से टॉपिक्स के नेम लिखे हुए हैं, तो सेम टू सेम उन टॉपिक पे अंडरलाइन करते जाएं। ये टॉपिक हट गए हैं जो कि 2020-21 में नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से हटा है, चैप्टर नंबर 2 से हटा है, उसके बाद आपका रह गया चैप्टर नंबर 3 और 4। तो बच्चे 3 और जो 4 चैप्टर्स हैं इनसे कुछ भी नहीं हटाया गया है बच्चों सरकार की तरफ से, चैप्टर नंबर 3 और 4, क्योंकि ये दोनों चैप्टर अगर देखा जाए तो फॉर्मूला लेस चैप्टर्स हैं, यानी इनमें कोई खास फॉर्मूले तो है ही नहीं और बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं बच्चों, आपने पढ़ भी रखे होंगे, वेरी सिंपल, इन्वर्स निकालना है बस। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो 3 और 4 से बच्चों कुछ भी नहीं हटाया गया है। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर, आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट भी हैं बहुत ज़्यादा और सिंपल तो है ही, तो इससे कुछ नहीं हटाया गया है बच्चों। उसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 5 की, आपका रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग। तो जो चैप्टर नंबर तुम्हारा बेटा है 5, अवकलन, अवकलन में सबसे लास्ट एक्सरसाइज अभी हमने जस्ट फिनिश की है कुछ वीडियो लेक्चर से पहले, कुछ वीडियो लेक्चर क्या, अभी उसके बाद कोई वीडियो लेक्चर अपलोड भी नहीं हुआ है, सिर्फ वही वीडियो लेक्चर जो लास्ट कराया है मैंने। एक्सरसाइज है आपकी वो 5.8, यानी 5.8 पूरी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों हट गई है। यानी चैप्टर नंबर 5 में कुल मिला के 8 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से हमने 8 की 8 आपको कंप्लीट करा दी है। बट आपको 5.8 मीन्स जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपको नहीं पढ़नी है, लैग्रांज थ्योरम वाली। ठीक है, और मध्यमान थ्योरम में जो है रोले थ्योरम, ये आपको नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो एक तरीके से खुशखबरी भी है बच्चों ये। ठीक है, बाकी की 7 की 7 एक्सरसाइज इसमें से आपको पढ़नी है, सिर्फ रोले थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम एक ही बात है, और मध्यमान प्रमेय बच्चों ये थ्योरम्स आपको नहीं पढ़नी है, और इनके ऊपर जो सवाल हैं वो भी नहीं आपको पढ़ने हैं बच्चों। इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट नहीं किया जाएगा 2020-21 में बच्चों। ओके, उसके बाद हम बच्चे आते हैं चैप्टर नंबर 10। देखिए 5 के बाद 6 से कुछ नहीं हटाया गया है, चैप्टर नंबर 7 से कुछ नहीं हटाया गया है, 8 से कुछ नहीं हटाया गया है, और 9 से भी कुछ नहीं हटाया गया है। तो मतलब 3, 4, 7, 8 एंड 3, 4, 6, 7, 8, 9 इन चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। जितना मैटर है वो सब हम आपको पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 10 से हटा है बच्चों, उसका नाम है सदिश बीजगणित। इसके अंदर बच्चों ये टॉपिक्स हटे हैं सिर्फ सदिशों के अदिश गुणनफल। जब आप चैप्टर ओपन करेंगे सदिश बीजगणितीय तो उसके नीचे ये हेडिंग अवश्य लिखी होगी, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है इन 2020 एंड 21। ओके, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, और जब हम ये टॉपिक्स कराएंगे जितने भी टॉपिक्स, तो हम वहाँ साथ के साथ आपको बताते भी जाएंगे कि बच्चों कि यहाँ से ये चीज़ नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 से बच्चों सदिशों के अदिश त्रिगुणनफल वाला टॉपिक हट गया है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 10 के बाद चैप्टर नंबर 11 से भी हटाया गया है बच्चों, इसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे क्या है, 2 रेखाओं 2 तलों 1 रेखा 1 तल। ओके, यानी 2 रेखाओं और 2 तलों 1 रेखा और 1 तल के बीच का कोण वाले एंगल वाले टॉपिक हटे हैं सिर्फ, बाकी टॉपिक्स एज इट इज़ हैं और आपको पढ़ने हैं। ठीक है,
तो दो रेखाओं के बीच का कोण, एक रेखा का कोण और दो तलों के बीच का कोण, ये हम पढ़ाएंगे तो आपको बताते जाएंगे साथ के साथ। ये टॉपिक्स हट गए हैं, तो जब आप अपनी एनसीईआरटी में जाएंगे तो त्रिकोणमितीय ज्यामिति के नीचे ये टॉपिक्स लिखे हुए होंगे चैप्टर के नीचे, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। ये टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर और है आपका 11 के बाद बच्चों देखिए 12 से कुछ नहीं हटाया गया है। 12 चैप्टर आपका जो है एज इट इज है, इससे कुछ नहीं हटेगा आपका। और चैप्टर नंबर 13 से और हटाया गया है, चैप्टर नंबर 13 यानी प्रोबेबिलिटी, जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा, यादृच्छिक चर का माध्यक और प्रसरण और बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, ये टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। एक तो यादृच्छिक वाला टॉपिक हटाया गया है, माध्यक और प्रसरण हटाया गया है, ये बर्नौली थ्योरम, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। अगर ये बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में ये लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज हैं लगभग वो पूरी की पूरी हटा दी गई हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना टॉपिक जो है 2020-21 सिलेबस से मैथ के क्लास 12th से बच्चों हटा दिया गया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इनको छोड़कर बच्चों जो भी कंटेंट्स आपकी बुक में हैं वो सब हम आपको कराने वाले हैं। और देखिए ये हटा दिए गए बेशक हैं, अगर आप कहेंगे तो इनको हम हटाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे। हम इन जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उनको भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बट हम वहाँ आपको मेंशन कर देंगे कि ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से 2020-21 में नहीं है, बट हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ हटी हैं वो हम अपने वीडियो लेक्चर से नहीं हटाएंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। और जो हटा है वो भी पढ़ाएंगे और नहीं हटा है वो भी पढ़ाएंगे, कुल मिला के सब पढ़ाने वाले हैं। और जो हटा है वो हम साथ के साथ आपको बताते जाएंगे। और आप बच्चों यहाँ से भी अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चाहे तो नोट कर लीजिए या साथ के साथ बुक में मेंशन अपनी कर लीजिए। तो बच्चों कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 6 चैप्टर से सिर्फ टॉपिक्स हटे हैं। और एक्चुअली जिससे हटे हैं लगभग वो चैप्टर गायब से ही हो गए हैं। पहला चैप्टर लगभग गायब, दूसरा चैप्टर 2 एक्सरसाइज हैं, 1 गायब, तीसरा चैप्टर यहाँ इसमें 8 एक्सरसाइजेज हैं, इसमें से 1 एक्सरसाइज गायब की है, तो कुल मिला के 7 एक्सरसाइजें हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी लगभग आधा चैप्टर गायब। तो ये भी बहुत लेंथी चैप्टर है, ये भी लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर पूरा गायब कर दिया है। और इसमें भी जो मेन लास्ट में जो 2 एक्सरसाइज हैं जो बहुत लेंथी एक्सरसाइज हैं और प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, वो भी हटा दी गई हैं बच्चों। तो ये बच्चों था हमारा आज का वीडियो, जो कि क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कि क्या सिलेबस हटाया क्या नहीं हटाया। तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद अब आप हमें बार बार मैसेज भी नहीं करेंगे कि सर क्या सिलेबस हटाया कैसे हटाया है। तो अब आप इस चीज़ को नोट कर लें, इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हटाया गया है, सिर्फ इतना ही हटाया जाना है। और एक बात और बच्चों, आपके एग्ज़ाम जो होंगे 2020-21 में वो मार्च में होने वाले हैं, 2021 मार्च में, ठीक है। मार्च में एग्ज़ाम होंगे आपके। तो अभी हमारे पास क्या चल रहा है, जुलाई निकल सा ही गया, निकला मानो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी हमारे पास 7 महीने अभी भी हैं। तो अच्छा खासा टाइम है। अगर जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ना सही शुरू किया है, अगर वो मैं गारंटी देता हूँ अभी भी अगर वो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो गारंटी वो 90+ इन मैथ लेके आएगा। बट मेहनत करेगा। अब बचे हुए 7 महीने भी वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे नंबर लाने से मैथ के अंदर उसे कोई नहीं रोक सकता। बस ढंग से मेहनत करिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जो भी आपके आ रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस हम टाइम से पहले फिनिश करेंगे क्योंकि आपको अनसॉल्व्ड पेपर भी हमें कराना है, ठीक है बच्चों। ये था आज का वीडियो जो कि आपको अच्छे से पसंद आया होगा। थैंक यू।